कमर गर्दन सीधी करके बैठें। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, क्या पढ़ा था हम लोगों ने कल? याद है आप लोग को? हम कुंभक पढ़ लिए थे। हाँ, कुंभक कर लिया था। इसमें कितने कुंभक बताए हैं? 9 कुंभक। डिफरेंट। तो क्या है 9वां वाला कुंभक क्या है? भुजंगीकरण। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भुजंगीकरण वाला जो आप क्वेश्चन है। अच्छा, मुद्रा हमें देखना है। यहाँ तक हमने देख लिया था। इनके लाभ वगैरह भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं आज 10 मुद्रा। 10 मुद्रा में आपका क्या है? वही 10 मुद्रा है जो हम लोगों ने हठ प्रदीपिका में पढ़ा है। जो हठ प्रदीपिका में 10 मुद्राएं हैं, वही 10 मुद्रा यहाँ पे भी वर्णन है। देखते हैं। महामुद्रा, महाबंधो, महावेदश, तृतीयक। ठीक है, 3 मुद्रा है। महामुद्रा, महाबंध और महावेद, ये 3 है। उद्यानम, मूल बंधो, बंधो जालंधर विदा। उद्यान बंध, मूल बंध, जालंधर बंध। करणी विपरीताख्या, वज्रोली शक्ति चालनम, संप्रदाय खेचरी सा 10 मुद्रा प्रकीर्तिता। ठीक है, ये 10 मुद्रा है, वही है महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उद्यान, मूल बंध, जालंधर बंध, करणी विपरीताख्या यानी कि विपरीत करणी, वज्रोली शक्ति चालनी और खेचरी, ये 10 मुद्रा है हमारे। आदिनाथोदिता मुद्रा अष्ट ऐश्वर्य प्रदायका। ठीक है, जो ये आदिनाथ ने ये मुद्राएं दी हैं, ये 10 मुद्राएं किन्होंने दी है? आदिनाथ ने दी है। और ये क्या करती हैं? ये सारी मुद्राएं अष्ट ऐश्वर्य, 8 प्रकार के जो हमारे ऐश्वर्य हैं उनको प्रदान करने वाला है। ठीक है, अष्ट ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। वल्लभा सर्व सिद्धि नाम दुर्लभा महतापि। ठीक है, और ये क्या है? वल्लभ यानी कि सुख देने वाला है और सभी सिद्धियों को देने वाला है। और दुर्लभा महतापि यानी कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है? इनके मुद्रा के लाभ बताए हैं 10 मुद्रा के, कि ये क्या है? सभी अष्ट ऐश्वर्य देने वाला है, आदिनाथ द्वारा दिया हुआ है। वल्लभ यानी कि सुख देने वाला है, सर्व सिद्धि देने वाला है, सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला है। और दुर्लभा महतापि यानी कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। फिर है मुद्राओं के लाभ, वही लिखा है। अष्ट ऐश्वर्य देने वाला है, वल्लभ यानी कि सुखकारी है, सर्व सिद्धि है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अब एक एक हम देखते जाते हैं। पहला है महामुद्रा। महामुद्रा में क्या होता है? इनको गुप्त रखना चाहिए और हर किसी व्यक्ति से इनकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। जो महामुद्रा है उसे हमें क्या करना चाहिए? गुप्त रखना चाहिए और हर किसी से इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या है? गुदा प्रदेश को गुदा प्रदेश को बाईं एड़ी से दबाएं। दाहिने पैर को सामने सीधा रखें और दोनों हाथों से पकड़ें। ठीक है, सेम है आपकी हठ प्रदीपिका के जैसा ही। गहरी सांस लें, जालंधर बंद लगाएं। पूरक की गई वायु को ऊपरी भाग में रोकें, मतलब कि ऊपर ही रोकना है, चेस्ट में ही रोकना है। उससे कुंडलिनी शीघ्र सीधी होती है। यह स्थिति ईड़ा और पिंगला के क्रिया समाप्ति की है। ठीक है, मतलब कि इस स्थिति से क्या होता है? ईड़ा और पिंगला की क्रिया समाप्त हो जाती है और किस में क्रिया चालू हो जाती है? सुषुम्ना में। ठीक है, ईड़ा और पिंगला की क्रिया समाप्त होकर के सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, मेन है जैसे प्रोसीजर है, हम क्या करते हैं? एक पैर को गुदा प्रदेश में रखते हैं, दूसरे पैर को सीधा रखते हैं और जो पैर सीधा है उसे हाथों से पकड़ लेते हैं। आपकी स्पाइन सीधी रहती है। जालंधर पूरक करके जालंधर बंद लगाते हैं और वायु को ऊपर ही रोकते हैं। यहाँ पे लाभ बताए, इससे शीघ्र कुंडलिनी जागरण होता है और ईड़ा और पिंगला की जो क्रिया है वो समाप्त हो जाती है।
लाभ इसकी क्या है, इसके कोई भी भोजन अपथ्य नहीं रह जाता। ठीक है, कोई भी भोजन जो है वो अपथ्य नहीं रहता, नीरस भोजन भी स्वादिष्ट हो जाता है। घातक, ये घीतक लिखा है, घातक विष भी अमृत के भांति पच जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर आपने कोई घातक विष ले लिया है तो वो भी क्या हो जाता है, अमृत की भांति पच जाता है, अमृत समान हो जाता है। महामुद्रा के अभ्यास से त्वचा रोग यानी कि चर्म रोग जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर कुष्ठ के नाम से भी आता है, तो ये क्या होता है, समाप्त होता है। स्किन संबंधी जो रोग होता है, अपच जो है वो भी समाप्त होता है, यानी कि इंडाइजेशन, कोष्ठबद्धता कॉन्स्टिपेशन, क्षय रोग और प्लीहा में सूजन, स्प्लीन में सूजन, गुदावृत यानी कि गुदा संबंधी जो हमारा रोग होता है जैसे पाइल्स वगैरह, तो ये सब भी ठीक होता है। अन्य दोष भी ठीक होते हैं। महामुद्रा बुढ़ापे और मृत्यु के भय को क्या करता है, मिटाता है। ठीक है, ये सब लाभ हैं। आप लोग देखेंगे तो ये लगभग आपके हट प्रदीपिका से मिलता जुलता होगा। कुछ चीज़ें आपके इधर उधर हो सकती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन मोस्टली आपकी जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये हट प्रदीपिका से बहुत ही सिमिलर ग्रंथ है, तो बहुत सारी चीज़ें लगभग सेम हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा आप कंपैरेटिव स्टडी करके इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका महाबंध। पहला हमने पढ़ा महामुद्रा, दूसरा हम पढ़ रहे हैं महाबंध। महावेद के बिना महामुद्रा और महाबंध दोनों बेकार है, यहाँ पे बोला गया है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि महावेद के बिना, यही चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, हर प्रदीपिका में भी बताया है, महावेद के बिना महामुद्रा और महाबंध बेकार है। घेरण संहिता में किन दो चीज़ों को लिया है, किन दो अभ्यास को लिया है, याद है आप लोग को? हम उसमें मूल बंध को इंक्लूड किया था। हाँ, उसमें महामुद्रा और मूल बंध को इंक्लूड किया था, महाबंध को इंक्लूड नहीं किया था। ठीक है, चलिए अब इसी में क्या बोला है, बाईं एड़ी को सिवनी पर लगाएं और दाईं एड़ी को बाईं जंघा के ऊपर रखें। मतलब कि क्या, एक तरह से अर्ध पद्मासन की स्थिति जैसी बनती है इसमें। ठीक है, एक पैर को हमें सिवनी पे लगाना है और दूसरे पैर को कहाँ रखना है, ऊपर रखना है, जंघा के ऊपर, यानी कि अर्ध पद्मासन की स्थिति है। मुख से वायु का पूरक करके ठुड्डी को छाती से लगाएं। मुख से वायु का पूरक करना है, यानी कि मुख के द्वारा पूरा करके फिर जालंधर बंद लगाना है, ठुड्डी से लगाएं यानी कि जालंधर बंद। मूल स्थान को संकुचित करें, मूल बंद लगाना है। ध्यान रहे मध्य मार्ग में लगाएं तथा ध्यान को मध्य मार्ग में लगाएं, ध्यान को जो है मध्य मार्ग किसे कहते हैं? सुषुम्ना नाम। हाँ, सुषुम्ना में लगाना है और धीरे धीरे वायु का रेचक कर दें। ठीक है, महाबंध में यहाँ पे दो ही बंध बताए हैं, जालंधर बंध और मूल बंध। हाँ, जैसे अभी हम लोग महाबंध करते हैं तो क्या करते हैं, तीनों बंधों को इंक्लूड करते हैं। महाबंध में हम जालंधर बंध भी लगाते हैं, उद्यान बंध भी लगाते हैं और मूल बंध भी। लेकिन ग्रंथ में आप देखेंगे कि महाबंध के अंदर में दो ही चीज़ हैं, जालंधर बंध और मूल बंध। यही चीज़ हमने हट प्रदीपिका में भी पढ़ा था, दो ही चीज़ लिया था, उसमें भी जालंधर बंध और मूल बंध। ठीक है, यह महाबंध सभी महान सिद्धियों को देने वाला है। बाईं तरफ से करने के बाद दाईं तरफ से भी इसका अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि सेम बाईं तरफ से जितनी बार किया उतने उसी तरह से दाएं तरफ से भी हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। यह महाबंध सभी के प्राण की ऊर्ध्व गति को बढ़ाता है। ठीक है, प्राण की ऊर्ध्व गति, प्राण को ऊपर की तरफ ले जाने की जो गति है उसे बढ़ाता है, यानी कि सुषुम्ना में जो प्राण का प्रवाह है वो ऊपर की तरफ ले जाता है। इसके बाद क्या है, यह तीनों के संगम स्थान और दोनों बाहों के बीच जो केदार स्थान शिव स्थान है वहाँ मन को केंद्रित करता है। ठीक है, जैसे कि केदार स्थान यहाँ पे इसलिए एग्जाम्पल के तौर पे या फिर एक तरह से उपमा ली गई है। केदार स्थान, केदारनाथ को क्या कहा जाता है, शिव जी का बहुत ही उत्तम स्थान कहा जाता है। ठीक है, केदारनाथ के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो जो केदारनाथ है यानी कि केदार स्थान शिव स्थान है, जो कहाँ पे रहता है, दोनों भवों के मध्य रहता है। वहाँ पे हमारे मन को क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है, यानी कि वहीं पे हमारे मन को तल्लीन कर देता है। ये इसका लाभ है। फिर क्या है, महावेद है। महावेद के अंतर्गत क्या आता है,
अभ्यास के आरंभ में आग से तपना, स्त्री संग, लंबी यात्रा से बचना चाहिए। ठीक है, 3 चीज़ यहाँ पे बोला है। महावेद के अभ्यास में हमें अग्नि सेवन, स्त्री सेवन और लंबी यात्रा, इन 3 चीज़ों से हमें बचना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, महाबंध लगाकर एकाग्र मन से वायु का पूरक करें। महाबंध अभी जो हमने पढ़ा प्रीवियस में, उसी तरह से प्रैक्टिस आपको करना है। जालंधर बंद लगाना है, मूल बंद लगाना है। आसन जैसे उसमें एक्सप्लेन किया है कि एक पैर आपके सिवनी पे रहेगा, दूसरा पैर जंघा पे रहेगा, तो उस तरह से आपको करना है। ठीक है, फिर जालंधर बंद लगाना है। प्रत्येक 3 घंटे के अंतराल में इसे 8 बार इसका अभ्यास करना है। ठीक है, मतलब कि हर 3 घंटे में 8 बार इसका अभ्यास करना है। इससे पुण्य संचय होता है और पाप का नाश होता है। दोनों हथेली को भूमि पर रख के नितंब को क्या करना है, उठा के पटक, धीरे से ज़मीन में पटकना है। ठीक है, इसी तरह से हमने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा था। पहले हमें क्या करना है, महाबंध लगा करके दोनों हाथों को साइड में रखना है। जैसे आप लोग ने देखा होगा उत्थित पद्मासन में क्या करते हैं, उत्थित पद्मासन में मैम पद्मासन लगा के और हाथों के सपोर्ट से ऊपर उठते हैं। हाँ, ऊपर उठते हैं, लेकिन इसमें क्या करना है, हाथों से सपोर्ट से ऊपर उठना है और वापस से नीचे, जैसे आपने बटक्स वाले पार्ट को नीचे पटकना है धीरे से, फिर उठाना है, फिर पटकना है। मैम हम्म, इसमें इसमें आसन कौन सा रहेगा ये? अर्ध पद्मासन, अर्ध अच्छा, पद्मासन जैसी स्थिति है इसमें। ठीक है, तो इसे हम महावेद मुद्रा कहते हैं। सेम है, आप लोग अगर आप लोगों ने हठ प्रदीपिका रिवाइज करके आएंगे इस टेक्स्ट को पढ़ने के लिए, तो आप लोग को बहुत चीज़ें सेम सेम लगेंगी, क्योंकि हठ प्रदीपिका हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था, तो शायद आपको याद हो ना हो, लेकिन ये सेम चीज़ें वहाँ पे भी लिखी हुई हैं, सेम है, सेम टू सेम है। ठीक है, फिर क्या है, यह अभ्यास सिद्धि प्रदान करने वाला है, सिद्धि देने वाला है। यह तीन मुद्राएं जो हैं हमारी, कौन कौन सी, महामुद्रा, महाबंध और महावेद, ये जो 3 मुद्राएं हैं, इन तीनों को हमें क्या रखना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। इन तीनों मुद्राओं को गुप्त, गोपनीयता इसमें बनाए रखनी चाहिए। यह बुढ़ापे और मृत्यु को दूर करती है। ठीक है, और जठराग्नि को बढ़ाती है। यहाँ पे वहिनी वृद्धि कर करम लिखा है संस्कृत में, और अणिमा आदि सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। ये इसके लाभ हैं महावेद के। फिर क्या है, आपका उद्यान बंध है। उद्यान बंध में, जिस बंध में सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित हो रहे प्राण को उठाया जाता है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, उद्यान बंध कहा जाता है। जैसे एक पक्षी महाखग में उड़ता है शांति पूर्वक, उसी तरह से प्राण जो है वो हमारे सुषुम्ना मार्ग में बिना किसी रोक टोक के उड़ता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, उद्यान बंध कहा जाता है। ठीक है, ऐसा हमने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा था। अभ्यास जो निरंतर महाखग प्राण को ऊपर की ओर ले जाए और प्रवाहित करता रहता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, उद्यान बंध कहा जाता है। ठीक है, नाभि के ऊपर और उदर पेशियों को पीछे की ओर खींचें। ठीक है, नाभि को ऊपर की तरफ और उदर के जो हमारे मसल्स हैं, पेट के जो हमारे मसल्स हैं, उन सबको क्या करना चाहिए, पीछे की ओर खींचना है। यह उद्यान बंध है। ठीक है, जो हमारे नाभि स्थान है उसे थोड़ा ऊपर और पेट के मसल्स को पीछे स्पाइन की तरफ खींचना है, इसे हम क्या कहते हैं, उद्यान बंध कहते हैं। यहाँ पे वही लाभ है, मृत्यु मातंग केसरी, जो मृत्यु रूपी हाथी के लिए यह सिंह के समान है। गुरु उपदेश से वृद्धि इसका अभ्यास करता है, वृद्ध इसका अभ्यास करता है तो वह भी नवयुवक के समान हो जाता है। जब गुरु के उपदेश के द्वारा वृद्ध, बूढ़ा इंसान भी जब इसका अभ्यास करता है तो वो युवक के समान हो जाते हैं। 6 महीने तक इसका अभ्यास करने से साधक मृत्यु को जीत लेता है। फिर है मूलबंध। मूलबंध में हम क्या करते हैं, मूलबंध का अभ्यास योगियों के लिए योगियों को नित्य प्रति करना चाहिए। यहाँ पे ये बताया गया है कि नित्य प्रति करना चाहिए। मूलबंध एड़ी से उत्सर्गा अंतराल, सिवनी, उत्सर्गा अंतराल किसको कहा जाता है, सिवनी को कहा जाता है। सिवनी भाग को दबाएं। एक एड़ी से आपको क्या करना है, सिवनी भाग को दबाना है। गुदा का संकुचन कर अपान वायु को ऊपर खींचें, यह मूलबंध है। ठीक है, यहाँ पे एड़ी लिखा है तो दोनों एड़ी को हमें क्या करना है, एक के ऊपर एक, तो ये कौन सा आसन हुआ, सिद्धासन। सिद्धासन की तरह आपको स्थिति बना करके क्या करना है, गुदा प्रदेश को दबाना है, उसका संकुचन करना है और
अपान वायु का स्थान कहा जाता है हमारा नाभि के नीचे। तो नाभि के नीचे जो अपान वायु है उसे हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ खींचना है। इसे ही क्या कहा जाता है, मूलबंध कहा जाता है। ठीक है। अपान की साधारण गति नीचे की ओर होती है, इसको बलपूर्वक आकुंचन, एक बार मैं आप लोग को बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे ही ये हमारा बॉडी है, ये एक तरह से हम अपनी बॉडी मान लेते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अपान कहाँ पे रहता है, कंठ से ऊपर की तरफ अपान रहता है, सॉरी उदान रहता है। ठीक है। और जो हृदय तक आपका क्या रहता है, प्राण रहता है। समान आपका कहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है। और इसके नीचे नाभि तक, और नाभि के नीचे हमारा क्या रहता है, अपान रहता है। तो अपान की गति जो है वो नीचे की तरफ होती है। ठीक है। अपान की गति जो है वो नीचे की तरफ होती है, और जो प्राण की गति है वो ऊपर की तरफ रहती है। समान अपने उसी जगह में रहता है, इधर उधर नहीं जाता है। और जो व्यान रहता है वो क्या रहता है, समस्त शरीर में रहता है। तो इसमें हमें क्या करना है, अपान की गति जो नीचे की तरफ है उसे हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। इसको बलपूर्वक संकुचन द्वारा उठाएं और योगी को मूलबंध कहा जाता है। मूलबंध का अभ्यास में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, जो रेड में लिखा हुआ है, ये एक बार आया था, प्राण और अपान एक, नाद और बिंदु एक। ठीक है। उसमें क्वेश्चन में था मूलबंध के अभ्यास से क्या, किन दो चीज़ों में एकता होती है। तो कहीं पे आपका प्राण अपान के जगह में प्राण समान लिख दिया था, नाद बिंदु के जगह में कुछ और लिख दिया था। तो ये दो चीज़ यहाँ पे होता है, प्राण और अपान एक, नाद और बिंदु एक। ठीक है, एक हो जाते हैं इसमें। फिर क्या है, साधक को योग में सफलता मिलती है। अपान और प्राण की एकता होती है, मल मूत्र की अल्पता होती है, वृद्ध भी युवक बन जाता है, जठराग्नि प्रचंड यानी कि जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, कुंडलिनी सीधी होकर सुषुम्ना में प्रवेश करती है। ठीक है। फास्ट तो नहीं हो रहा है, नहीं मैम। फास्ट हो रहा है बोल रहे हैं क्या? चलिए, नो मैम। अच्छा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, सेम है आप लोग के हठ प्रदीपिका से। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस हठ प्रदीपिका की पूरी की हैं तो आप लोग को याद होगा, या नहीं है तो याद करिए, रिवाइज करिए दोबारा से उसको। ठीक है। तो लगभग सेम है आप लोग का ये सारी चीज़ें। कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत, क्योंकि ग्रंथकार हैं तो अब एकदम वही चीज़ तो नहीं वो कर सकते हैं, थोड़ी बहुत आपको डिफरेंस मिल जाएगा। बाकी हठ रत्नावली बहुत ज़्यादा सिमिलर है आपके हठ प्रदीपिका से। फिर है आपका जालंधर बंध। जालंधर बंध में हम देखते हैं 3 बंध महासिद्धों द्वारा सेवित एवं सभी योग क्रियाओं के साधक स्वरूप योगियों द्वारा श्रेष्ठ बतलाया गया है। ठीक है। जालंधर बंध को क्या है, योगियों के द्वारा श्रेष्ठ बतलाया गया है। और विधि क्या है, कंठ को संकुचित कर ठुड्डी को हृदय या छाती से लगाएं, इसे क्या कहते हैं, जालंधर बंध कहते हैं। फिर ये क्या करता है, जरा और मृत्यु को मिटाता है। ठीक है। जरा और मृत्यु का क्या करता है, नाश करता है। कंठ संबंधी रोगों को दूर करता है, क्योंकि हमारा जालंधर बंध बेसिकली किससे रिलेटेड है, हमारे कंठ गले वाले प्रदेश से रिलेटेड है, विशुद्धि चक्र से। तो कंठ के संबंधित जो रोग हैं, थायराइड, पैराथायराइड संबंधी, कफ संबंधी जो रोग हैं, खांसी, टॉन्सिलाइटिस, ये सारी चीज़ों को क्या करता है, ये ठीक करता है। ठीक है। यह तंत्रिका जाल को बांध देता है, जिससे कि बिंदु का स्रावित होने वाला अमृत रस बहाव नीचे की ओर जाने से रुक जाता है। मतलब कि जब हम जालंधर बंध लगाते हैं तो हमने पहले ही पढ़ा है कि क्या हो रहा है कि ब्रह्मरंध्र से, मूर्धा से, कपाल कुहर से हमारा क्या हो रहा है, अमृत का स्राव हो रहा है। जब हम जालंधर बंध लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि वो जो अमृत का स्राव है वो ऊपर ही रुक जाता है, नीचे गिर नहीं पाता है, क्योंकि नीचे जाने के लिए जालंधर बंध लगाते हैं तो मार्ग नहीं रह जाता। ठीक है। तो इसलिए अमृत का स्राव होना रुक जाता है, अमृत का नीचे टपकना रुक जाता है। ठीक है। यह बंध अमृत रस को नाभि में जाकर भस्म होने से रोकता है। इसलिए क्या होता है, जब वो नीचे गिर नहीं पाता तो वो समान यानी कि नाभि प्रदेश जठराग्नि में वो गिरता नहीं है, और वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, यानी कि भस्म नहीं होता। तो हमारी इससे क्या होती है, बिंदु का जब रक्षण करते हैं तो क्या लाभ होता है,
याद पता है, आप लोग को याद है? क्या? अमृत का जो बिंदु के बिंदु को रक्षण रोक। से क्या लाभ है? बिंदु की रक्षा करते हैं तो क्या लाभ होता है? मृत्यु पर विजय, मतलब लंबी उम्र और मृत्यु हाँ, पर विजय ऐसा। क्योंकि क्या होता है, जब बिंदु समान वायु में गिरता है या नाभि में, जठराग्नि में, तो भस्म होता है। तो हमारा क्या होता है, इससे धीरे धीरे काल, जो हमारी धीरे धीरे हमारी मृत्यु का समय पास आते जाता है। लेकिन जब हम अमृत रस को रोक लेते हैं तो हमारे नाभि में गिरता नहीं है और हम क्या कर लेते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। फिर है विपरीत करनी मुद्रा। विपरीत करनी मुद्रा में क्या होता है, इसके अभ्यास से साधक को पर्याप्त भोजन लेना चाहिए। अल्पाहार से अग्नि शरीर को ही जलाती है। मतलब कि इसमें क्या होता है, जठराग्नि इतनी प्रदीप्त हो जाती है, जब आप सही से भोजन नहीं लेते हैं, अच्छे से भोजन नहीं करते हैं, तो शरीर के ही आपके मतलब शरीर के ऊर्जा को ही वो क्या करने लगता है, शरीर को ही जलाने लगता है। ठीक है। कुछ दिन कुछ क्षण के लिए अभ्यास करना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाना चाहिए। शुरू दिन से ही हमें विपरीत करने का अभ्यास 1 घंटे 2 घंटे 5 मिनट 10 मिनट के लिए नहीं करना चाहिए, कुछ समय के लिए करना चाहिए, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाना चाहिए। जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और कठोर नियम का पालन नहीं कर सकता है, उनके लिए विपरीत करनी मुद्रा है। ठीक है। मतलब कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है और बहुत ज़्यादा कठोर नियम, आसन, प्राणायाम, बहुत सारे मुद्रा का करने का उसके पास टाइम नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, विपरीत करने के मुद्रा के अभ्यास से ही उसको लाभ मिल सकता है, सिद्धि मिल सकता है। ठीक है। विपरीत करनी जिसमें नाभि ऊपर और तालू नीचे रहता है। तो ऐसे कोई भी आसन जिसमें आपका क्या है, नाभि प्रदेश ऊपर रहे और तालु प्रदेश नीचे रहे, उसे हम क्या कहते हैं, विपरीत करनी मुद्रा कहते हैं। सूर्यमंडल ऊपर, चंद्रमंडल नीचे। ठीक है। यह अभ्यास गुरु से ही सीखनी चाहिए, ऐसे ही नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो इसमें आपका शीर्षासन है, सर्वांग आसन है, विपरीत करनी आसन है, और भी जो है हैंड स्टैंड, हेड स्टैंड जो हम करते हैं, तो वो सब क्या आता है, इसमें विपरीत करनी मुद्रा के अंतर्गत आता है। स्पेसिफाइंग नहीं है कि विपरीत करनी ऐसा ही होता है करके। फिर है विपरीत करनी सभी रोगों को नष्ट करती है। विपरीत करनी जो मुद्रा है वो क्या है, सभी रोगों को नष्ट करती है। इसका नित्य अभ्यास करने से जठराग्नि बढ़ती है। 6 महीने के अभ्यास के बाद वलित पलित, ये याद रखिएगा, विपरीत करनी मुद्रा से क्या होता है, वलित पलित समाप्त होता है। वलित पलित मतलब वलित बुढ़ापा, पलित क्या है? सफेद बाल और झुर्रियां। हाँ, जो हमारे एजिंग साइन होते हैं, बाल सफ़ेद होना, रिंकल्स आना, शरीर में कंपन होना, ये सब आपके क्या है, वलित पलित के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। 1 या 3 घंटे तक जब इसका अभ्यास करते हैं तो अकाल मृत्यु से को जीत लेता है। जब विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास हम 3 घंटे तक कर लेते हैं, लगातार 3 घंटे तक जब इसका अभ्यास करने का हमारा सिद्धि हो जाती है, तो वो क्या कर लेता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। फिर है वज्रोली मुद्रा। वज्रोली मुद्रा में क्या है आपका, जैसे हठ प्रदीपिका में आपके बताया है, वज्रोली के 2 टाइप हैं, सहजोली और अमरोली। उसी तरह से यहाँ पे भी सहजोली और अमरोली 2 टाइप हैं। इसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही अलग तरह से है। ठीक है। मतलब कि थोड़ा सा हठ प्रदीपिका से बहुत डिफरेंट है, लेकिन मैं उसको यहाँ पे नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि आप लोग के उससे रिलेवेंट नहीं है। लेकिन अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इसमें किस तरह से मतलब कि वो है तांत्रिक चीज़ें, मतलब तांत्रिक के बारे में, तंत्र शास्त्र के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है, तंत्र योग के बारे में। लेकिन आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे देखना चाहते थे, क्योंकि उसमें बोला है कि आप लोगों ने सुना, हम लोगों ने पढ़ा था, वज्रोली मुद्रा में हम क्या करते हैं, एक पाइप का यूज़ करते हैं। तो पाइप कैसा होना चाहिए, कौन से मेटल का होना चाहिए, तांबे का होना चाहिए, सोने का होना चाहिए, सिल्वर का होना चाहिए, कांच का होना चाहिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत डिटेल्ड में बताया है कि कैसे कैसे होना चाहिए करके। ठीक है। तो वो सब यहाँ पे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो वो चीज़ मैं ज़्यादा नहीं लूँगी। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ बताया, जैसे हम लोग वज्रोली और सहजोली, तो वही 2 चीज़ यहाँ पे भी बताया है। एक, खोखली नली को लिंग छिद्र के सामने रखें। ठीक है। अब खोखली नली कैसा होना चाहिए, सोने का, चांदी का, वो सब चीज़ भी वहाँ पे बताया है, कौन सा बेस्ट है वो सब चीज़ वहाँ पे बताया है। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना है कि खोखली नली को
लिंग छिद्र के सामने रखें और दूसरे को मूत्र नलिका में प्रवेश कराएं। ठीक है, दो आपको लेना है, एक लिंग छिद्र के पास रखना है और दूसरे को मूत्र नलिका में प्रवेश कराएं। दोनों सिराओं के को अभ्यास के आरंभ में जोड़ें, मतलब कि दोनों के सिरा जो हैं, दोनों की जो पॉइंट है उसको एक साथ जोड़ना है। नली की विशेषता यहाँ पे है सोने, चांदी, तांबे का, लोहे का, इस तरह से यूज़ करना है और वहाँ पे बहुत डिटेल में बताया है। तो इसका मतलब प्रोसीजर आपका बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, इससे कुंडलिनी जागृत होती है, नाड़ियों की शुद्धि होती है और अपान और प्राण की एकता होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं शक्ति चालनी मुद्रा। शक्ति चालनी मुद्रा में यहाँ पे आपके कुंडलिनी के पर्यायवाची शब्द बताए हैं। क्या क्या बोलते हैं? फड़ी बोलते हैं उनको, नागी बोलते हैं, चक्री बोलते हैं, सरस्वती, ललना, रसना, सर्पिणी, मणि, शक्ति, आधार शक्ति, कुटिला, कराली, प्राणवाहिनी, अष्ट वक्रा और षटधारा, व्यापिनी, काल, नोहरा और कुंती, ये सब नाम से कुंडलिनी के जैसे हम लोगों ने हठ प्रदीपिका में कितने देखे थे, कितने पर्यायवाची शब्द देखे थे? उसमें तो साथ ही थे। साथ ही थे उसमें। ठीक है, सरस्वती था, शक्ति था, कुंडलिनी था, इस तरह से उसमें साथ ही थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरे 18 तरह के कुंडलिनी के पर्यायवाची शब्द बताए हैं। ठीक है, हठ योग को जानकर 12 अंगुल लंबे और 6 अंगुल चौड़े साफ मुलायम वस्त्र को जीवा को ढकते हैं, से जीवा को ढकते हैं। यहाँ पे जीवा को बोला है। ठीक है, और वहाँ पे किसको ढकने के लिए बोला था? नाभि। ठीक है, जीवा को वस्त्र से ढकने के बाद अंगूठे और तर्जनी से इसके अच्छी तरह से पकड़ कर दाएं और बाएं बार बार हिलाएं। ठीक है, 2 मुहूर्त का अभ्यास से कुंडलिनी थोड़ा उठकर सुषुम्ना में प्रवेश करता है। 6 महीने तक अभ्यास से शक्ति ऊपर उठने लगता है। इस तरह से इसमें बताया है कि 2 महीने तक इसका अभ्यास 2 मुहूर्त तक जब इसका अभ्यास करते हैं। मुहूर्त यानी कितना होता है? एक मुहूर्त में कितने घंटे होते हैं? हमारे पूरे 24 घंटे में 8 मुहूर्त होता है। ठीक है, बोला जाता है ना ब्रह्म मुहूर्त, इस तरह से। तो हमारे 24 घंटे में कितने 8 मुहूर्त होते हैं। तो एक मुहूर्त में 3 घंटे होते हैं। ठीक है, तो 2 मुहूर्त यानी कि 6 घंटे तक जब इसका अभ्यास हम करते हैं तो सुषुम्ना में थोड़ा सा ऊपर उठता है कुंडलिनी। 6 महीने तक इस तरह से अभ्यास करने से कुंडलिनी शक्ति क्या हो जाती है? जागृत हो जाती है। सरस्वती सक्रिय होने से रोगों से मुक्ति कराता है। शक्ति को जिससे जागृत कर लिया उसे अद्वितीय शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, जो शक्ति यानी कि कुंडलिनी को जिसने जागृत कर लिया उसे अद्वितीय शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और मृत्यु को जीत लेता है। ये सब क्या है? शक्ति चालनी के लाभ हैं। फिर आपका क्या है? खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा के अंतर्गत आपके क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं सुषुम्ना, अमृता, मूर्धा, लंबिका, ये सब भी कहा जाता है। सुषुम्नग, अमृता भी कहा जाता है, मूर्धा भी कहा जाता है और लंबिका भी कहा जाता है। हम लोगों ने गोमांस भक्षण और अमर वारुणी पढ़ा था, याद है आप लोग को? गोमांस भक्षण और अमर वारुणी हर प्रदीपिका में हाँ मैम। क्या है गोमांस भक्षण और अमर वारुणी? गोमांस भक्षण बताइए पहले। और मतलब गो मतलब आपने बताया था जीवा होती है और मांस में मतलब भक्षण करना, मतलब जीवा को है ना घर की तरफ प्रवेश कराना, गो मांस कहलाता है। और अमर वारुणी क्या होता है? इसमें मैम वो जो बिंदु होता है सोमरस। तो सोम रस जो है उसका हम पान करते हैं। ठीक है, गौ मांस का भक्षण करने के बाद जो सोम रस है उसका पान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अमर वारुणी कहा जाता है। गो यानी कि जीवा होता है, जीवा को हम क्या करते हैं? कपाल कुहर में प्रवेश कराते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने प्रोसीजर देखा था कि क्या करना है।
जीवा के जो नीचे वाला जो अटैचमेंट है उसे काटना है, छेदन, दोहन, चालन, इस तरह से। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि स्नूही के पत्ते से तीक्ष्ण शस्त्र से हमें जीवा के गांठ को काटना है। एक चुटकी उसमें हरण, सोंठ और सेंधा नमक लगा करके उसे मिलाना है। फिर जीभ का दोहन करना है, छेदन करना है सावधानी पूर्वक। फिर इस तरह से वहाँ पे भी पूरा डिटेल में बताया, जैसे हठ प्रदीपिका में बताया है ना, एक एक चीज़ उसमें पूरा। तो यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे पूरी तरह से डिटेल्ड हैं। ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं। जीभ को पलटकर कपाल कुहर के अंदर ले जाएं और भ्रूमध्य दृष्टि रखना है। इसे हम क्या कहते हैं? खेचरी मुद्रा कहते हैं। ठीक है, इससे साधक जो है रोग, मृत्यु से पीड़ित, जड़ता से नहीं पीड़ित होता है, निद्रा, भूख, प्यास, मूर्छा आदि से दूर रहता है। ठीक है, अकाल मृत्यु नहीं होता है, आत्मा ब्रह्म स्थान में पहुंच जाता है, प्राण घातक विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आपने कोई घातक विष भी ले लिया है तो उसका भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, चंद्र श्रावित जो अमृत है उसका हम पान करते हैं और इससे अनेकानेक हमें क्या होता है, जो टेस्ट है, स्वाद, रसना में हमें अलग अलग तरह के स्वाद का अनुभव होता है। जैसे नमकीन है, तीखा है, खट्टा है, दूध है, शहद है, घी है, इन सब स्वाद का हमें क्या होता है? अनुभव होता है। फिर यहाँ पे सुषुम्ना 10 मुद्रा हमने पढ़ लिया। इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? फास्ट तो नहीं गया आप लोग के लिए? इसको एक बार इसमें आप फास्ट पढ़िए। तो फास्ट फास्ट तो लेकिन पढ़ लेंगे। अच्छा, फास्ट था लेकिन पढ़ लेंगे, क्योंकि ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट लिया है। वही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है। बाकी अगर कहीं पे आप लोग को कन्फ्यूज़न आता है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं पर्यायवाची शब्द। यहाँ पे ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना तीनों के पर्यायवाची शब्द बताए हैं। ईड़ा को क्या बोला जाता है? ईड़ा बोला जाता है, चंद्रा बोला जाता है, सीनी वाली बोला जाता है, गंगा बोला जाता है और वाम बोधि बोला जाता है। ठीक है, वाम बोधि यानी कि बाएं तरफ होने के कारण। सीनी वाली, इसका कोई रिलेवेंस मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने इसके बारे में खोजने की बहुत कोशिश की बट मिला नहीं मेरे को इसका कि क्या मतलब है। बाकी गंगा तो आप लोगों को पता ही है कि गंगा कहते हैं, और चंद्रा यानी कि चंद्रमा है, ईड़ा कहते हैं। वाम बोधि यानी कि लेफ़्ट साइड है, इसलिए उसको वाम यानी कि क्या होता है? लेफ़्ट होता है, तो लेफ़्ट साइड है इसलिए उसको वाम बोधि कहते हैं। फिर दम्भिनी, दम्भिनी इसलिए बोला जाता है, जैसे हम लोग ने शिव संहिता में पढ़ा था कि ईड़ा और पिंगला, पिंगला मार्ग से जो दक्षिण मार्ग से निकलता है वो क्या करता है? काल का भक्षण करने वाला है। तो सुषुम्ना में मतलब कि नाभि में जाता है और क्या करता है? काल का भक्षण। तो दम्भिनी यानी कि क्या होता है? दम्भ यानी कि दबाने वाला है। ठीक है, सूर्या है, यामिनी यानी कि यमिना, और अक्षरा कहा जाता है इसे। अक्षरा यानी कि क्षरण नहीं होता, इस तरह से इसको अक्षरा बोला जाता है। काल अग्नि भी कहा जाता है। काल अग्नि वही जो मैंने बताया कि काल यानी कि हमारे समय को क्या करने वाला? ग्रसने वाला है, इसलिए इसको काल अग्नि कहा जाता है। रुद्री और चंडी भी कहा जाता है। ठीक है, फिर त्रिकुंड कहा जाता है इसे, सुषुम्ना को। सूचिहट कहा जाता है, गोविट कहा जाता है, शिखर कहा जाता है, त्रिशंखी कहा जाता है, वज्री, आमकारी और मूर्धनाल। वैसे ये आने वाला नहीं है बट क्योंकि वहाँ पे दिया हुआ है इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया, क्योंकि यहाँ से इस तरह से बहुत ज़्यादा आपके उससे क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखें कि और पढ़ें। और बस मैम। चलिए कोई बात नहीं, कल हम लोग 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी आप लोग का 1-2 दिन तो जाएगा ही है क्योंकि काफ़ी सारा है।